अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो यहाँ पे मैं कूट रही थी आज बाजरा। आज मैं आपको बाजरे की खिचड़ी बना के दिखाऊंगी कैसे बनती है और कितनी मज़े की बनती है। तो यहाँ मैंने लिया, ये मैंने एक लिया इमाम दस्ता, जिसे हमन दस्ता भी कहते हैं कुछ लोग और कुछ इमाम दस्ता कहते हैं। तो मैं इसके अंदर कूटूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि इसका छिलका नरम होके और आसानी से उतर सके। तो ये मैंने कूट लिया और इसको मैं ऐसे फटक कर ना हाथ से मसल के इसका छिलका सारा उतार लूँगी। और ये मैंने 2 बार कूट, तो मैंने सारा बाजरा कूट के और इसको मैंने ऐसे फटक लिया है, इसका सारा बुरा उतार दिया है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फटक के हमने सारा बुरा निकाल दिया और इसको मैंने 2 बार तकरीबन कूटा है। और 2 बार कूटने के बाद अब ये ऐसे, A few moments later. तो बाजरा कूट के मैं ऊपर आ गई छत पर। और छत पे मैंने पहले देखे परिंदे कौवे उड़ रहे हैं, इतनी ठंडी हवा चल रही है और परिंदे देखे कैसे मौज मस्ती कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी ईंटों का चूल्हा, क्योंकि गैस तो आती नहीं, तो हम यहाँ पे ईंटों का चूल्हा बनाएंगे और फिर लकड़ियों में मैं बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत टाइम लेती है बनाने में, बनने में। क्योंकि पसंद तो सबको होती है, खाते सब हैं, लेकिन बनाते कोई कोई है, कि इसकी वजह यही है, बहुत टाइम लेती है बनने में। तो यहाँ पे मैंने ईंटों का चूल्हा बना लिया और लकड़ियाँ मैंने जलाई हैं। ये ज़रा सी आग सेट हो जाए फिर हम शुरू करते हैं अपना काम। तो आग जला के मैंने पतीले में पानी डाल दिया है। पानी ज़्यादा था तो मैंने कहा चलो पहले पानी को गर्म करना है, क्योंकि ठंडे पानी में हम बाजरा नहीं डालते क्योंकि वो जुड़ जाता है। तो इसलिए मैंने पानी गर्म होने का इंतज़ार किया है। और जैसे ही अब हल्का हल्का सा गर्म हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ना बाजरा डालूँगी। एकदम नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। चम्मच चला बाजरा डालना है, फिर चम्मच चलाना है, फिर बाजरा डालना है, फिर चम्मच चलाना है, क्योंकि ये इस तरीके से हमें डालना है थोड़ा थोड़ा। अगर हम एकदम डालेंगे ना तो वो जुड़ जाएगा। ये भी इसका एक तरीका है इस तरह से बाजरे की खिचड़ी बनाने का ना। बाजरे, तो हम इसी तरह सारा बाजरा इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखें, ऐसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चम्मच चलाएंगे। और यहाँ मैं लकड़ियों में बना रही हूँ, क्योंकि गैस तो वो आती ही नहीं और ये तकरीबन पूरा दिन लग जाता है इसे बनाने में। तो मैंने लकड़ियाँ जलाई हैं और इसे अब मैं इस पर बना रही हूँ। बाजरा मेरा पकना शुरू हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन मैं यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और साथ में नमक डाल दूँगी और इसे पकने के लिए। जैसे बाजरा ना मेरा तकरीबन हाफ गल गया है। जैसे बाजरा थोड़ा सा गल जाए ना, तो उसको हमने फिर ये डालनी है तीनों चीज़ें। एक एक पाव तकरीबन मैंने लिए हैं चावल, थोड़े से ज़्यादा लिए, 1 पाव चने की दाल और 1 पाव मूंग की दाल छिलकों वाली, और 1.5 पाव के करीब मैंने लिया इसमें चावल। इन तीनों चीज़ों को अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर। यहाँ पे ना अब मैं सारी दालें, दोनों दालें और चावल डाल दूँगी। और क्योंकि बाजरा आधा मेरा पक चुका है, और अब इन सब चीज़ों को ना हल्की आंच पे पकाना है, तब तक जब तक अच्छे से गल ना जाए। इसमें बहुत टाइम लगता है, ये आसानी से नहीं बनता है, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इसमें। अच्छा, तो मैंने उनको ना पकने के लिए छोड़ दिया हल्की आंच पर। और यहाँ पे आ गई थी नीचे, क्योंकि 12 बज चुके थे, गैस आ गई है। और मैंने कहा चलिए अब नीचे ना मैं गैस पे बना लेती हूँ गोश्त, क्योंकि मैं गोश्त वाली खिचड़ी बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी मैं ज़ीरा और साथ में गोश्त और लहसुन अदरक का पेस्ट। बस ये डाल कर और फिर मैं इसको थोड़ा सा गोश्त को ना फ्राई करूँगी, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी मसाले और टमाटर। इन सबको डाल के ना फिर मैं एकदम प्रेशर लगा दूँगी। और क्योंकि गोश्त को हमने बहुत अच्छे से गलाना है, क्योंकि इसके जब तक रेशे ना हो जाए तब तक, इतना तो मतलब अच्छे से गल जाए। रेशे तो हम लोगों ने ना खिचड़ी में डालने के बाद ही बनाने हैं। और यहाँ मैंने भर भर के मसाले माशाल्लाह डाले हैं, क्योंकि खिचड़ी में जाएंगे ना, क्योंकि खिचड़ी मैंने बनाई है बिल्कुल नमकीन, और ये सारे मसाले जाके उसको चटपटा करेंगे।
नमक डाल दिया और टमाटर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी और फिर प्रेशर लगा दूँगी इसको। तो अब मैं ऊपर आ गई हूँ और चिकन मेरा हो गया था तैयार। और मैं चम्मच चला रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ना हर 10 मिनट के बाद चम्मच चलाना पड़ता है, वरना ये नीचे लग जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि लेस बनना शुरू हो जाता है बाजरे का और ये नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो इसे हमें ना बार बार चम्मच चला के ना इसको सेट करना है। गोश्त आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गल गया है और इसके अंदर ग्रेवी भी है। और ये मैंने इसके अंदर ग्रेवी डाल दी है साथ ही, ताकि ये भी साथ अच्छे से उसमें, क्योंकि मुझे पानी और चाहिए था इसीलिए मैंने ग्रेवी के साथ ही इसमें डाल दिया है। और चिकन देखिए आप माशाल्लाह कितना अच्छे से गल गया है। अच्छा मैं आपको ये बताऊँ तो मैं आपको बताऊं, ये मैंने लिया था तकरीबन 1 किलो बाजरा था और इसमें मैंने तकरीबन डाला 5 लीटर पानी पहले डाला और फिर 3 पाउच चीज़ें वो हो गई दालें और चावल। तो उसके साथ फिर मैंने 3 लीटर और पानी डाला है और इन सब को मिला के ना तकरीबन ये, और फिर गोश्त में भी डाला तकरीबन 9 से 10 लीटर मैंने पानी इसमें पकाया है और बहुत अच्छी काफ़ी टाइम लगा है इसे पकाने में। और यहाँ पे मेरा खिचड़ी हो गई तैयार और अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ। तड़के में पहले मैंने घी लिया है और इसमें लहसुन काफ़ी सारा बारीक बारीक काट कर डाला है और इसमें थोड़ी सी डालूँगी हरी मिर्चें। इसकी खुशबू और जायका जो है ना तड़के का, लहसुन का और मिर्चों का बहुत ज़बरदस्त है। और ये इस सर्दी की ना जान है ये खिचड़ी, इसीलिए मतलब कि टाइम बहुत लगता है, बनती ज़रूर है लेकिन सीज़न में एक बार लाजमी मैं बनाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना और मेरे लिए